आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अभी से बता दूँ कि इंस्टॉलेशन का ना मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का, या अलग से बता देंगे इंस्टॉलेशन पे कि डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने पर बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, ठीक? तो सीधे हम मूव करेंगे। तो एक काम करते हैं मुज़फ़्फ़र कि एक बेसिक एग्ज़ाम्पल बना लेते हैं, एक छोटा-सा जावा का क्लास वाला प्रोग्राम। तो हाँ 3-4 बिल्कुल। चीज़ें कवर हो जाएँगी, उसमें कंपाइलेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, जावा में क्या होता है, कंपाइल करता है कि इंटरप्रेट करता है, या राइट। जैसे बाइट कोड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुना है मैंने, तो उस पे थोड़ा-सा बताएँगे उसके बारे में आप, जी और जी। मशीन इंडिपेंडेंट वाला पार्ट, तो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जावा पे आते हैं ना। जावा में होता क्या है ना, कोर जावा। मैं जब जावा, हाँ, इंटरव्यू में जब पूछते हैं ना, रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 इन जावा, तो जावा का स्कोप बहुत बड़ा है यार, है ना? जावा में एडवांस जावा, कोर जावा, फिर जावा के जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जो जावा बेस्ड है। अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। कोई ये आपसे पूछ ले कि यार जैसे कि इंग्लिश में अपनी कमांड बताओ, तो अब इंग्लिश में कमांड क्या बताओगे? मतलब इट्स ह्यूज ना, इट्स वास्ट। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है वो? वो ये तो नहीं कह रहा है कि तुम्हें कल नॉवेल लिखने को दे देगा, राइट? तो तुम्हें ये भी समझना होगा कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे जावा में अपनी नॉलेज बताओ, तो पहले पूछना है भाई आप कोर जावा की बात कर रहे हो? वो कहेगा यस। फिर आप जावा के वर्जन पूछो, जावा के मल्टीपल वर्जन्स हैं, अभी शायद 17 चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, ठीक है? तो वर्जन, आप किस वर्जन पे आप नॉलेज चेक करना चाहते हो? जावा 8 की बात कर रहे हो, जावा 7 की बात कर रहे हो, सो ऑन, ठीक है? हर वर्जन के साथ न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं जहाँ किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है? जब आप कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाते हो, तो प्रोडक्ट का वर्जन 1 लॉन्च करते हो, ठीक है? V1। फिर इटरेटिव मॉडल में एक के बाद एक न्यू वर्जन डालते रहते हो, और न्यू वर्जन से आप न्यू न्यू एनहांसमेंट डालते हो, है ना? तो यही है जावा, अब 17 वर्जन पे चल रहा है शायद लेटेस्ट, मुझे याद नहीं है, ठीक है? तो बट यही है, ठीक आई है? थिंक एलटीएस जो है वो 17 पर है और 19 को रिलीज़ कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे बढ़िया। लगता है। सही है, सही है। हाँ, अब जावा की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है? जावा है क्या? देखिए, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पे चलती है, ठीक है? और देखिए, मैं डायरेक्ट अभी उसमें नहीं जाऊँगा, मतलब कि आपको ना डायरेक्ट मैं रन करा के दिखाऊँ, या पहले थोड़ा समझते हैं, है ना? अब जैसे जावा है, तो जावा है क्या? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊप्स प्रिंसिपल पे चलती है, ठीक है? अब ऊप्स प्रिंसिपल क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट हम ये ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला पूरा एक पार्ट रखे हैं, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, तो ये इसमें नहीं रखेंगे, ऐसा? नहीं, इसमें नहीं रखते हैं, इसमें जावा को ठीक है, कवर करते हैं और फिर ऊप्स ऊप्स से मूव कर जाएँगे इसके बाद। ठीक है। तो इसमें हाँ, ठीक है। तो इसमें जावा में समझते हैं कि हाँ, जावा जावा की इम्पोर्टेंस समझते हैं, ठीक है। आज जब आप सी है ना, सी तो आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप जब आप सी में कोई कोड लिखते हो ना, और उसको आप रन करते हो, तो बेसिकली एक डॉट ओबीजे फाइल बनती है, ठीक है? ओबीजे। ये ओबीजे फाइल जो होती है, यही आपका काम करती है। जब आप इसको रन करोगे तो आपका कोड चल जाएगा। ये होता क्या है कि ओबीजे फाइल में ना कुछ एट्रीब्यूट जो होते हैं वो ओएस के भी आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। मतलब कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का ओबीजे उठाया, मतलब आपने अपने सिस्टम में मान लीजिए सी का क्लास लिखा, सी का प्रोग्राम लिखा, उसको रन कराया, रन कराते ही ये ओबीजे फाइल बन गई। अब इस ओबीजे फाइल को मान लो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हो, ठीक है? दूसरे दूसरे लैपटॉप में, और उसको रन कराने की कोशिश करते हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो कोड आया ना, ये डॉट ओबीजे फाइल बनती है सी प्रोग्राम रन होने पे, क्योंकि सी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये करती क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कुछ चीजें अपने अंदर एम्बेड कर लेती है, ठीक है? तो भाई आपने जब ये ओबीजे फाइल बनाई होगी, जब आप तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ओएस पे थे, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे थे। फिर आपने लिनक्स पे उसको ये ओबीजे उठाई, और आपने लिनक्स पे रन करने की कोशिश करी, तो ये लिनक्स वाला ओएस को रन नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये उसके लिए ओबीजे ये जो है ये उसके प्लेटफॉर्म की नहीं है, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कहेंगे, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी पुरानी लैंग्वेजेस में, ठीक है? कि प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक नहीं है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है? ठीक है। तो दूसरी चीज ये, और भी बहुत सी चीजें हैं, तो ये एक मेजर चीज थी, ठीक है? और जावा में कैसा क्या चीज अलग है?
ये समझते हैं, ठीक है। जावा में ना दो दो फेज होती है। किसी भी जावा कोड को लिखने के लिए आपको दो चीज करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन वाला मैं लास्ट में कवर कर लूंगा इस डिस्कशन के जस्ट बाद, ठीक है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जावा में, ठीक। जावा में एक चीज होती है, आप कोड को लिखते हो और उसे कंपाइल करते हो, ठीक है। कंपाइलेशन एक प्रोसेस होता है, कंपाइलेशन, ठीक। दूसरा कंपाइल करके कुछ बनता है। इस हर चीज का एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो कंपाइल करके कुछ तो बनता है, वो आउटपुट की बात बाद में करेंगे, ठीक है। मान लो वो आउटपुट एक्स वाई जेड है, फिर आप क्या करते हो, इस एक्स वाई जेड को रन करते हो या इंटरप्रेट करते हो। तो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड आपने बनाई है, इसको आप एग्जीक्यूट करते हो, दिस इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है? अब सी में भी तो यही हो रहा था। सी में क्या होता था, सी में आप डॉट सी क्लास या जो भी आप बनाते हो, और जब उसको चलाते हो तो डॉट ओबीजे बन जाती है बैकग्राउंड में, और वही एक्चुअल में एग्जीक्यूट करती है। आप ये भी खोल के देखना, और फिर इस ओबीजे को लेके जाओगे तो ये कभी रन नहीं होगा दूसरे ओएस में। जिस ओएस में बना है उसी ओएस में रन करेगा, या उसी मशीन में रन करेगा। इतना इतना टाइटली कपल्ड होता है प्लेटफॉर्म से। जावा में क्या खासियत है, जावा में भी आप एक क्लास लिखते हो, एक फाइल बनाते हो, ठीक है। तो लेट्स से आपने एक फाइल बना दी, फाइल डॉट जावा, जावा की फाइल ऐसे ही सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने अपना कोड लिखा, कोड इज रिटन हियर, ठीक है। इस फाइल में आपने अपना कोड लिखा। अब करना क्या है, इस फाइल को आपको, इस फाइल के अंदर लिखे हुए कोड को आपको रन कराना है। फंडा सिर्फ इतना सा है, ठीक है। तो जावा क्या कहता है, जावा कहता है भाई पहले कंपाइल करो। क्या कंपाइल करो, इस फाइल को, इस जावा फाइल को कंपाइल करो। मैं खूबसूरती क्या है वो मैं बताऊंगा, है ना। तो इनपुट क्या है कंपाइलर को, जावा फाइल, ठीक है। जो जावा फाइल आपने बनाई है, जावा फाइल कुछ नहीं है, एक नोट पैड पे अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। एक नॉर्मल सा क्लास बनाओ, मतलब जो भी आपको कोड लिखना है लिखो जावा में, और उसके बाद उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर दो। यही होती है जावा फाइल, ठीक है, डॉट जावा एक्सटेंशन से। तो ये जावा फाइल जो है, ये आप कंपाइलर को देते हो, ठीक है। और कैसे देते हो क्या है वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। और फिर क्या करता है ये कंपाइलर, क्या करता है उसको कंपाइल करके कुछ बनाता है, और ये अब कुछ जो है वो मैं बता देता हूँ, ये बनाता है क्लास फाइल्स, ठीक है। क्लास फाइल्स मतलब कि फाइल्स बन के आएंगी जो आपको डॉट क्लास एक्सटेंशन से दिखेंगे। एक्चुअल में उनका एक्सटेंशन हुआ क्लास, ठीक है, डॉट क्लास, ठीक। और इन्हीं को कहते हैं बाइट कोड। यही होता है बाइट कोड। ये जो डॉट क्लास फाइल बनती है ना, यही है बाइट कोड, ठीक है। जो जावा कंपाइलर बनाता है आपकी जावा फाइल को रीड करके। अब इस बाइट कोड की खासियत क्या है, ये बाइट कोड ना भाई, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपने अभी इस मशीन में एक बाइट कोड बना लो, और किसी और मशीन में जाके उसको चला लो, चल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं बाद में आता हूँ। अब बाइट कोड को रन कैसे करेंगे, बाइट कोड को रन करने के लिए हमें कहा, जावा ने कहा इंटरप्रिटेशन करो, मतलब इंटरप्रिटेटर दिया है, ठीक है, टू रन द कोड। तो आप क्या करते हो, एक कमांड होती है जावा, और फॉलोड बाई क्लास का नाम, तो लेट्स से एक्स वाई जेड, दैट्स इट। और फिर आप मारते हो एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर मारोगे, आपका कोड रन हो जाएगा, जो भी आपने कोड लिखा है, ठीक है। तो जावा टू वे प्रोसेस है। जावा कोड को रन करने का दो 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 पहलू होता है। पहला होता है कंपाइलेशन, ठीक है, जावा कोड को कंपाइल करना। उसके बाद जब कंपाइल कर लेते हो तो आपको मिलता है क्या आउटपुट में, बाइट कोड, ठीक है। इस बाइट को अब आप रन करते हो या इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। जो कि कौन करता है, जावा का जेवीएम करता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। ठीक है, या इसको इंटरप्रेटर भी कहते हैं, इंटरप्रेटर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपके बाइट कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन करता है, और आपका कोड चल जाता है। अब खासियत क्या है इस बाइट कोड की, ये मशीन एग्नोस्टिक है, मशीन इंडिपेंडेंट है। इस बाइट को उठाओ और बनाओ, ये ओएस पे डिपेंडेंट ही नहीं करता। ओएस से इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि अंडरलाइन ये माइक्रोसॉफ्ट में कोड रन चला या कहाँ चला। इसको उठाओ और किसी भी मशीन में चला दो, चल जाएगा, ठीक है। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है, होता है। तो कोई डाउट है यहाँ पे? अरे मतलब ऑब्वियसली, मतलब बाद में क्वेश्चन रखेंगे। नहीं, क्वेश्चन सारे एंड में हाँ सॉरी, पूछेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ये हो गया टू वे प्रोसेस, ये हो गई जावा की खासियत कि जावा मशीन इंडिपेंडेंट है।
और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, और वो सब बाद में भी करेंगे, जैसे कि अजहर भाई ने अभी बताया है। अभी मूव करेंगे उस पे इसके। हाँ, अब इसमें एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ, तो कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं इसको लाइव करके दिखा देता हूँ एक बार। यही कर लेता हूँ। तो जावा में आप लिखते हो क्लास, ठीक है। लेट्स से मान लो क्लास का नाम है एबीसी। अब यहाँ पे आप, तो मैं जावा बेसिकली सिखा नहीं रहा हूँ, मतलब अभी उस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ कि आपको कोडिंग सिखाऊं, बट एक बेसिक कंस्ट्रक्ट, एक एग्जीक्यूटेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो कोई भी चीज जावा में आप क्लास में लिखते हो, क्लास के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हर चीज क्लास के अंदर होती है। अब क्लास क्या है, जैसे कि सी में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब आई वोंट से कि एग्जैक्टली सेम है, बट टू सम एक्सटेंट ऐसा समझ लो कि क्लास एक ऐसा कैप्सूल है जिसके अंदर आप सारी चीजें रखते हो, सारे बिजनेस लॉजिक सब कुछ। तो ये कैप्सूल आपने बना लिया, ये देखो मैंने बनाया क्लास, क्लास का नाम जो भी आपको नाम लिखना है, और ये कैप्स कर्ली ब्रेसेस खोला, कर्ली ब्रेसेस बंद कर लिया। अब जो होना है, जो भी कहानी होनी है इसके अंदर ही होगी, ठीक है। कहानी मतलब जो आपको कोड लिखना है, ठीक है। अब लिखते हैं, ठीक है। मान लो एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और इसमें आप मैं ये सब समझाऊंगा अभी क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये आपने छोटा सा कोड लिखा, अब इसमें समझा देता हूँ क्या है। ये होता है क्लास, ठीक। क्लास मैंने आपको बता दिया, हर चीज जावा में क्लास के अंदर लिखी जाती है। अब हमने इसके अंदर कोड लिखा है, कोड क्या है, एक हमने मेथड बनाया है, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और इस फंक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जावा में, ठीक है। क्या खासियत है इसकी, कि जब भी आप जावा का कोड रन कराओगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, ये फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से, ठीक है। कभी भी जावा कोड एग्जीक्यूट होगा, जावा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड से हमेशा, हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया हुआ है, जैसे कि पब्लिक आईएनटी एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये तो बेसिकली ये इस तरह हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो आपने ये फंक्शन बना दिया है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना। फंक्शन क्या है, एक लॉजिकल वर्क, एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क जो आप करके कुछ हासिल करोगे, है ना। तो ये यहाँ पे आप मान लो कि वॉल्यूम आ गया, है ना, वॉल्यूम, ठीक है। तो फंक्शन ये होता है ना। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फंक्शन क्या कहते हैं, होता क्या है फंक्शन, ठीक। ये है। तो ये सारे फंक्शंस करते क्या है, नाम ही फंक्शन है, दैट मीन्स इट इज डूइंग समथिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये फंक्शन क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब या जो भी है ना। तो ऐसा सिलेंडर। और ये होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, नाम ही बता रहा है कि मैं मेन हूं। तो जब ये कोड चलेगा तो ये वाला फंक्शन सबसे पहले रन होता है। फिर अब इस फंक्शन से आप इसको कॉल करा सकते हो, ये सब फंक्शन जो आपने लिखे हैं इनको कॉल करा सकते हो। कॉलिंग का मतलब होता है कि, मतलब जैसे कि फंक्शन कॉलिंग आप जान ही रहे होगे, अगर थोड़ा बहुत पता है। जैसे आपने इसको ना, मैं स्टैटिक कर देता हूँ, इतना कंफ्यूज मत होइएगा ये स्टैटिक क्यों कर रहा हूँ क्या है, बट थोड़ा सा समझते हैं। तो अब यहाँ से आप मेन मेथड से उसको कॉल करा सकते हो। तो आप यहाँ पे एरिया कॉल करा दो, है ना, और उसमें यहाँ पे दे दो 5 और 4, तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल का। अब आप वॉल्यूम को कॉल करा लो, ठीक है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें कुछ पास करा दो 5 4 6, ठीक है, और आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और यहाँ लिख दो एरिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉल करा देते हैं बस एरिया।
और बिल्कुल परेशान वाली बात नहीं है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आपको भी ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अभी में भी आपको लग रहा हो कि ये इतना मेक सेंस नहीं कर रहा, बट बहुत आसान है, सब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बस मैं जल्दी से करा लूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ये प्रोग्राम आप चला के दिखाएंगे हम लोगों को। बस बस। जी। आप यहाँ पे और कभी भी कोडिंग सीखनी है, तो कभी भी कोडिंग आपको सीखनी है, आप हमेशा कोड नोट पैड पे लिखिए। नोट पैड प्लस प्लस भी नहीं, नोट पैड। रीजन इसका ये है, क्या आजकल लोग क्या करते हैं, इंटेलिजे, इक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो, इन सब चीजों पे इन लिखते हैं, तो वो ऑटो पॉपुलेट करती रहती है चीजें। ठीक है, तो लर्निंग का स्कोप ही खत्म हो जाता है। आप मशीन डिपेंडेंट हो जाओगे ना, जितना आप मशीन डिपेंडेंट हो गए, आपके लर्निंग स्कोप उतना खत्म होता जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कोडिंग सीखनी है अगर आपको, तो भर भर के कोड लिखो और नोटपैड पे लिखो। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं। तो ये हमारी एक कोड लिख दिया मैंने। तो ये कोड जब चलेगा, जब मैं इसको रन कराऊंगा, तो ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, और ये पहले प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा एरिया, और दूसरे लाइन में वॉल्यूम प्रिंट करेगा। ठीक है, आइए इसको सेव करते हैं। तो जावा के फाइल को हमेशा डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था अभी। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो लेट से मेरी एबीसी लिख लेता हूँ डॉट जावा। ठीक है, ये हो गई, और इसको ऑल फाइल पे डाल देते हैं। ठीक, और लेट से इसको मैं कहाँ रखूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। ठीक, नहीं नहीं, डेस्कटॉप बहुत फास्ट पहुंच हो जाएगा। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लें। यहाँ डाल देता हूँ हाँ, ठीक। ठीक है। ये खाली है। ठीक है, जावा 2। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जावा 2। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो आइए देखिए बन गया होगा। मजा तो यही आएगा ना, कि जब आप एक्चुअल में देखोगे। ये एक फोल्डर है, ये देखो, हमारी एक क्लास बन गई। अरे क्लास नहीं बनी है, मतलब जावा फाइल बनी है, जिसके अंदर हमने क्लास लिखा है। ठीक है, और उसकी टाइप क्या है, डॉट जावा। ठीक, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करोगे आप, पहला स्टेप क्या है, जावा कोड को, जावा फाइल को कंपाइल करना रहता है, और वो कौन करता है, जावा का कंपाइलर। ठीक है, और मैंने अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल कर लिया है, तो हमारे पास जावा का हर सारा टूल अवेलेबल है, जावा कंपाइलर, जावा का इंटरप्रेटर। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो आपको भी ये सब चीजें टर्मिनल पे आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी वो बाद में रखते हैं थोड़ा सा। अब इसको कंपाइल करते हैं। तो कोड को कंपाइल करने के लिए आपको जावा सी कमांड को यूज करना पड़ता है, जावा कंपाइलर। और यहाँ पे लिख देते हो एबीसी डॉट जावा, कौन सी फाइल को आपको कंपाइल करना है, और ये हमारा एंटर। देखो, यहाँ पे एरर आ गई। क्या है एरर, कि कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो देखो, फायदा यही होता है। अभी क्या होगा हमें, जब अब आप जैसे आप लोग जब कोड सीखोगे ना, यही फायदा होता है। ठीक है, कि आपको एक्चुअल में रन करते वक्त कंपाइलर बताएगा कि इश्यू है, तो आप ना धीरे धीरे और प्रोएक्टिव हो गए कोड लिखने में। ठीक है, अभी यही चीज मैं वहां लिख रहा होता इंटेलिजे में, वो यही मुझे बता देता कि भैया यहाँ पे एरर है, कुछ सही करो, और उस पे मैं ऐसे। हाँ, हाँ हमजा सर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे जब स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम जी, पे ये एरर आने लगती है। तो हाँ, क्या ये एरर आने से हमें परेशान होना चाहिए कि हमने प्रोग्राम लिखा, अरे मेरे प्रोग्राम में एरर आ गई, नहीं या इस नहीं एरर से नहीं, हमारे लिए कुछ लर्निंग होती है? ये चीज मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। बिल्कुल भाई। इस एरर से तो आपकी इतनी लर्निंग होगी ना, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो एरर्स आ रही हैं, मतलब अगर कभी एरर आए, तो मजा आना चाहिए यार, क्या बात है कि एरर ले आए। क्योंकि रीजन इसका ये होता है, देखिए, जितना आप अच्छा कोड लिख लोगे ना, तभी लिख पाओगे जब आप एरर, अपनी गलतियों से सीखता है ना आदमी। अगर आप गलतियां ही नहीं करोगे, आपको कोई प्रॉम्प्ट करता रहेगा, वही बात है ना यार, कि अगर जैसे कैसे बताऊं मैं, बच्चे को आप क्या किसी को भी हाथ पकड़ के हर चीज करना सिखाओगे, तो वो सीख तो जाएगा, बट इवेंचुअली डिपेंडेंट रहेगा आपके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल, और उतनी वाइल्ड वे में ग्रो नहीं करेगा, उसका नेचुरल ग्रोथ नहीं। बच्चे को आदमी कहता है छोड़ो उसको,
या मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लोर करने दो चीजें खुद से, है ना? तो दिस इज व्हाट इट इज, है ना? उससे जो उसके अंदर मजबूती आएगी, उससे जो वो बिल्ड करेगा अपने आप को, उसकी बात अलग होगी। ठीक है, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसे एरर्स में आते हो, जब आप देखते हो, ठीक है, तो आप उसको अपनी अपने आप को, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करते हो कि यार नहीं यार, ये सब चीजें ना मुझे आगे ध्यान रखनी है। मगर अगर आप टूल बेस्ड हो जाओगे, तो टूल पे जो जैसे ही आप ये कोड लिखे, मालूम है, ये टूल पे ना अगर ये मैंने ये मिस कर दिया था, ठीक है, वो यही मुझे बता देता, यहाँ पे रेड रेड करके कुछ दिखा देता और कहता कि भाई यहाँ पे ना आपने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना है, आप भूल गए हो लगाना। तो फिर क्या मतलब है? ये तो वही हो गया कि पेरेंट्स सर पे खड़े हुए हैं और बच्चे को सिखा रहे हैं हर वक्त। तो वो नहीं करना है, ये इस चीजों से बिल्कुल नहीं डरना है। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, और जितनी आपको एरर आए, आप उसको बैठ के एक एक डिबग करिए, और उससे आपकी बहुत स्किल्स डेवलप होंगी, बहुत, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, आपकी बहुत स्किल्स डेवलप होंगी। बट एनीवेज, इसको हम कंपाइल करते हैं, और जावा, ये देखो, अरे यार बहुत दिक्कत हो रही है। अब बताओ, ये देखो, अब ये जो है ना, अब देखो सही बताओ, मैं भी थोड़ा सा वो हो गया हूँ, यूज टू नहीं है ना, बट ये टाइपो एरर है एक्चुअली, तो इसको मैं जल्दी ठीक कर लेता हूँ। मतलब ये इंटेंशनल नहीं था, है ना, ये जो एरर हो रहा है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा तो ऊपर से वैसे ही चला रहा है। दिस इज नॉट इंटेंशनल, ठीक है, मैं जल्दी से सही कर लेता हूँ नाम, प्रिंट एलन, ठीक है, दिस इज नॉट इंटेंशनल। पता चला कि लो यार, हर लाइन पे एरर डाल के बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इंटेंशनल नहीं थी, ठीक है। हाँ, अब इसको कंपाइल करते हैं, बट इफ यू सी इट राइट, कंपाइलर कितना स्ट्रांग होता है। कंपाइलर क्या कह रहा है आपसे, देखो इसको समझते हैं। कंपाइलर कह रहा है कि लाइन नंबर 13 में, आपके क्लास में, आपके आपके कोड में लाइन नंबर 13 में एरर है, ठीक है। फिर ये बता भी रहा है कि ये देखो क्या, इसको क्या एरर है, कहाँ पे एरर है, इसको एरर है यहाँ पे, इस जगह पे। ये देखो एरो से बता रहा है ये, ठीक है। और क्या बोल कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सिंबल हम जानते ही नहीं है, ये जो आपने मेथड लिखा है प्रिंट एलन, ये हम नहीं जानते ये क्या है। और वैसे ही यहाँ पे भी यही बता रहा है कि 14 नंबर लाइन पे ये एरर दिखा रहा है, और ये क्या रीजन भी दे रहा है आपको, ठीक है। क्या रीजन दे रहा है कि आपने ये मिस किया हुआ है। तो इसी तरह एरर से आप सीखते हो चीजें, ठीक है। ये तो छोटी चीज है, बट दिस इज हाउ एरर हेल्प्स यू टू लर्न थिंग्स, ठीक है। बट एनीवेज, तो ये मैंने प्रिंट कर लिया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको आप कंपाइल करता हूँ। अब तो हो जाना चाहिए। हम कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं ले रहा है। हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जावा सी एबीसी डॉट जावा चलाया, और हमें हमारा वो ये चीज चल गई। तो इससे हुआ क्या, आइए देखें पीछे क्या हुआ इससे। ये देखो, ये बन गई ना, एक नई क्लास बनी, इसको कहते हैं एबीसी डॉट क्लास, मतलब ये क्लास फाइल है, ये बाइट कोड है। देखो इसका कम, इसका देखो, इसका टाइप भी क्लास है ना। तो ये करता क्या है जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर आपकी फाइल को खोलता है, और जितनी भी क्लासेस होती है ना, ये देखो ये क्लास लिखी हुई थी ना, क्लास एबीसी, इसको कंपाइल करके इस क्लास का बाइट कोड बना देता है, बाइट कोड, ठीक है। और यही बाइट कोड आपको डॉट क्लास फॉर्मेट में पेस्ट कर देता है यहाँ पे। तो ये हो गई क्लास फाइल, ठीक है। हम्म। अब इसको रन करते हैं। अब रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास फाइल को रन करना है, तो सिंपली से हमें कुछ नहीं करना है, जेवीएम की मदद लेनी है। और जेवीएम की कमांड कौन सा है, जावा। बस जावा लिख के क्लास का नाम लिख दो, क्लास का नाम, डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, याद रखना, सिर्फ इतना लिख दो, काम हो जाएगा। अब एंटर मार दो, देखो चल गया। क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड, एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी वो था सेशन, है ना, जिसमें कि मैंने कोड लिख के दिखाया। इम्पोर्टेंस बहुत होती है एरर्स की, एरर्स को जितना आप पढ़ के डीबग करोगे कोड को, उतनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी। गलतियों से ही सीखता है ना इंसान, तो ये चीज फ्रॉम फ्रॉम दैट पॉइंट इट इज कमिंग, ठीक है।
एंड ठीक है। जावा इंस्टॉल करने के लिए बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ जावा इंस्टॉल कैसे करते हैं। जावा इंस्टॉल करने के लिए आपको ओरेकल की वेबसाइट पे जाना है। ओरेकल की वेबसाइट पे जाके जावा को इंस्टॉल कर लेना है। मतलब उसका प्रोसेस पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, अगर मैं खोल सकूँ यहाँ पे जावा इंस्टॉलेशन जो भी आपका है, जैसे मेरा विंडो 11 है ना। उसके बाद भतेड़ों डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब यार मतलब क्या ही बोल, एंडलेस। तो यहाँ पे ओरेकल में चले जाना आप। ठीक है, ओरेकल जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट वॉट एवर यू वांट टू सेलेक्ट। सपोज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, राइट। तो ये तो लिनक्स है, यहाँ पे आपको देखना है। अब जैसे ये जावा 19 का डाउनलोड है, ठीक है, तो आप वर्जन पे सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा वर्जन करना है। जैसे ये जावा 19 का दे रहे हैं अभी। और यहाँ पे ओएस विंडोज के लिए चाहिए, ओएस माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स के लिए, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जावा इंस्टॉल होते हैं ना, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ओएस देख के ये मत सोचना कि जावा अलग है, जावा एक ही है, ठीक है। जस्ट दैट डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे तीन तरीके की चीजें हैं, कंप्रेस आर्काइवल है, या आपको इंस्टॉलर बेस्ड करना है, या एमएसआई बेस्ड करना है। ये इंस्टॉलेशन है, आप डाउनलोड करो, जैसे एक्सी डाउनलोड करनी है, ये डाउनलोड हो जाएगी, इसको डबल क्लिक करो और वो नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा कोड जावा आपका, ठीक है। कोई डाउट बेहतरीन, होगा? हाँ बेहतरीन। तो जी। होपफुली समझ में आ गया। और जहाँ तक मुझे एरर के बारे में आपने बताया, तो मुझे लगा कि मतलब एरर जो है वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करने के लिए है, हमको प्रोग्राम से रोकने के लिए नहीं है। मतलब वो मदद करता है कि आप गलती ना करें, कैसे उसको सही करेंगे अगर कुछ मिस हो रहा है तो दैट इज टू हेल्प अस। तो एरर बिल्कुल। से डरना नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते